देखो ये क्वेश्चन कुछ कुछ हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ना उसके जैसा ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 4 सर्कल्स थे जो एक दूसरे को टच कर रहे थे, राइट। यहाँ पे आपको कितने सर्कल्स दिख रहे हैं? 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। और हमें क्या करना है, हमें ये 3 सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके बीच के रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑल द सर्कल्स हैव रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अगेन जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमें सारे सर्कल की रेडियस दी हुई थी, वैसे ही यहाँ पे रेडियस दी हुई है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो देखो प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था हमने, सभी जो सेंटर से उसको कनेक्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे भी हमें वही फंडामेंटल अप्लाई करना है, सभी सेंटर्स को कनेक्ट करना है। तो आप कनेक्ट करके देखो तो ये कौन सा शेप बन रहा है, यहाँ पे कुछ ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ट्राइंगल बन रहा है, राइट। ये तो हमें दिख रहा है, बट ये क्या बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे देखो तो अगेन ये जो साइड है वो 7 है, ये भी 7 है, ये 7 है, ये 7 है, राइट। सभी सेंटर की रेडियस हमें 7 दी हुई है। तो ये साइड का एडिशन करें तो यहाँ पे 14 मिलेगा, वैसे ही ये साइड का एडिशन करें यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर ही मिल रहा है। मीन्स कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स की वैल्यू इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ट्राइंगल ABC हमारा क्या हो गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। तो अब तो हमारे लिए आसान ही है, हमने प्रीवियस एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर लिया था ना, समझ भी लिया था कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन में भी हमें यही फंडामेंटल अप्लाई करना है। आप देखो ये रीजन की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो पूरा ट्राइंगल है उसका एरिया, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सेक्टर बन रहे हैं, 3 सेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो तीनों सेक्टर के एरिया को हमें क्या करना है, सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमें मिल जाएगा ये शेडेड रीजन का एरिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस उसमें से क्या करेंगे, 3 सेक्टर्स है, राइट, यानी 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। और ये दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, हमने आगे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है वो देख लिया था। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का कैसे निकालना है ये हमें पता है, प्रीवियस बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², राइट। यही फॉर्मूला हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी अप्लाई किया था, इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 14² माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा एंगल होता है, उसमें एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 60, राइट। तो यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू क्या लेंगे, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर, यानी रेडियस हमें क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, अब तो सिर्फ हमें सिंपल इसको सॉल्व ही करना है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होगा, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन में भी नॉर्मली बुक्स में ट्राइंगल्स दिए होते हैं, राइट। तो ये ट्राइंगल अगर ना दिया हो तो ये सोचना है हमें। तो अब तो हमने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसमें मुझे सारे सेंटर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सभी में हमने किसका यूज़ किया, सेक्टर का यूज़ किया, राइट। अब हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, सेगमेंट का, राइट।
अब आपने तो दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, राइट। बट आप सोचो तो सेक्टर का एरिया निकालना बड़ा ही आसान है, बट सेगमेंट का एरिया निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके फॉर्मूला में ही देखो आप, तो उसके फॉर्मूला में ही साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ऐसी सब चीज़ें आती है, राइट। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक फिगर है, राइट। फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट। और आप देखो तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ दी हुई है, हमें एक सेगमेंट दिया हुआ है, राइट। और आपको क्वेश्चन देख के क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्लू शेडेड रीजन है हमें उसका एरिया निकालना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ध्यान से देखना, यहाँ सेक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट है, और हमें वो सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। और मज़े की बात क्या है कि जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, राइट। दूसरी क्या चीज़ दी हुई है, ओ हमारा सेंटर है, यानी ये जो पॉइंट है वो हमारा सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। फिर उसकी रेडियस दी हुई है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मीन्स हमें ये सर्कल की रेडियस दी हुई है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। देखो क्या करेंगे हम, ये जो ए पॉइंट है, राइट, उससे ओ को कनेक्ट करेंगे, राइट। फिर ये पॉइंट को भी कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट को भी कनेक्ट करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेगमेंट बन रहा है, राइट। हमें वो ही शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लिखते थे हम, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, राइट, यही लिखते थे। अब देखो आप, तो हमारे पास रेडियस है, तो देखो यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास है। अब थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, राइट। ये एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, तो वो एंगल हमें कैसे मिलेगा, तो आप देखो तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम x कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा x हो जाएगा, यानी टोटल 360 पे हमें कितने x मिल रहा है, 3x मिल रहा है। तो उस पे से हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। देखो कैसे मिलेगी, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। तो इस पे से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, यानी हमें इस पे से x की वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री। वो ही अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली है, 120 डिग्री। तो चलो वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्या होगा, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या रेडियस दी हुई है हमें, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस साइन 120 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर, राइट। अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। तो आप देखो यहाँ से हमें मिलेगा 3, राइट। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 120/2, यानी क्या होगा, साइन 60 डिग्री, राइट, इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर यानी 16 हो गया, राइट। अब अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 माइनस
साइन 60 की वैल्यू क्या बोली थी मैंने, आप याद करो, आपको ये याद रखना है, साइन 60 कॉस 60 30, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 इंटू क्या करना है 16। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है बट इसको सॉल्व करने पे हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आंसर हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सेगमेंट का एरिया जो हमें फाइंड करना था, यही एरिया हमें फाइंड करना था, राइट। तो वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कहाँ पे सेगमेंट है और उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला का यूज़ करके। और ख़ास चीज़ क्या याद रखनी है, ये जो सारे एंगल्स हैं उसकी वैल्यू जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई हुई है, राइट, वो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, तो आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।